क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम काशिफ है और मैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन मेरे लिए वीडियो है। एक सवाल मुझसे पूछा गया कराची से, एक नौजवान ने पूछा, उनकी उम्र 20 साल है और इन्होंने अपना नाम नहीं बताया। ये कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ आजकल और ये डिप्रेशन जो है मुझे बहुत ज़्यादा खाए जा रहा है अंदर से। मुझे कुछ सिचुएशन समझ नहीं आ रही। इन्होंने बताया कि इनके पेरेंट्स में जो आपस में ताल्लुकात हैं वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इनकी सेपरेशन होने वाली है। और कुछ दिन पहले मेरे बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है इन दिनों और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूँ। मेरे बहुत सारे गोल्स थे। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता था और मैं एक्सरसाइज करता था, मैं आपको फॉलो करता था। मुझे नहीं पता कि आप इतनी मोटिवेशन कहाँ से लेके आते हैं और व्हाट कीप्स यू गोइंग, प्लीज़ इस बारे में बताइए। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि मैं इतना फ़िटनेस में इन्वॉल्व था कि मैं अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में काफ़ी लोगों में जाना चाहता था अपनी फ़िटनेस के हवाले से। और मैंने काफ़ी लोगों को, दोस्तों को फ़िटनेस की टिप्स दी, उनका बल्कि फ़िटनेस ट्रांसफॉर्मेशन में चेंजेस लाने में मैंने काफ़ी हेल्प की, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फ़िटनेस में रहा है। और मैं अपनी ट्रेनिंग जो है अर्ली मॉर्निंग किया करता हूँ, सुबह 6 बजे उठ के। और लेकिन मैं सारी मोटिवेशन मैंने खो दी है। मेरा बिल्कुल जी नहीं चाहता जिम जाने का, पढ़ने का। मैंने अपने जो गोल सेट किए हुए थे उनकी तरफ, उनको परस्यू करने का, बिल्कुल जैसे मैं डेड होता जा रहा हूँ अंदर से। हेल्प चाहिए, आप कुछ बताएं इस हवाले से। आप प्लीज़ मेरा मैसेज ज़रूर पढ़िएगा। एक और इन्होंने चीज़ शेयर की है, इन्होंने कहा है कि मैं किसी को पसंद भी करता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि उनसे जब बात करता हूँ तो मेरा मूड ठीक हो, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूँ। प्लीज़ मुझे इस मामले में हेल्प करें या कोई टिप्स दें जिस तरीके से इस डिप्रेसिव मोमेंट से मैं निकल सकूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपने आप को काफ़ी घंटों कमरे में बंद रखता हूँ और कुछ खाने का दिल नहीं चाहता। आई एम सॉरी, मेरा सवाल बहुत लंबा हो गया है। मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा कि मैं अपनी किन हालात से आजकल गुज़र रहा हूँ। प्लीज़ जब भी आपको मौका मिले इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। डिप्रेशन गाइस, दिस इज़ वेरी हार्ड। किसी शख्स के लिए बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो जाना, फैमिली की सेपरेशन हो जाना, आई कैन अंडरस्टैंड। आई होप यू फील बेटर सून और आप इस फेज से गुजर जाएं। मैं समझता हूँ कि यू आर द सेम पर्सन, वही शख्स है आप। आपने ख़ुद बताया कि मैं सुबह 6 बजे उठता था, मैं बड़ा मोटिवेट रहता था और मैं अपने एरिया में जाना चाहता था फ़िटनेस के हवाले से। मैंने काफ़ी लोगों को हेल्प भी की उनको ट्रांसफॉर्मेशन में। और वो देखें, अब ये चीज़ समझने की है, ये देयर इज़ स्टिल दैट पर्सन इज़ अलाइव, ही इज़ देयर। सिर्फ ये आपकी सेल्फ परसेप्शन है, ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये स्टेट ऑफ रियलिटी नहीं है जो सिर्फ फ़िलहाल आपको सिर्फ नज़र आ रहा है सेल्फ परसेप्शन के तौर पे, जो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जितना आप डिप्रेशन से भागने की कोशिश करेंगे, तेज़ दौड़ने की कोशिश करेंगे, इसे छुपने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक दिन अगर ये आपको ढूंढ लेगा, इससे भागना नहीं है। डिप्रेशन इज़ अ लग्जरी, इट्स अ टूल ऑफ डिस्कवरी, इट्स अ मल्टीप्लायर ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप अप्स एंड डाउन्स में सेम पर्सन हो, देन यू आर सॉलिड। ये यू आर इन अ सेल्फ पिटी स्टेट, इस क्योंकि ये स्टेट ऑफ माइंड में आप, ये रियलिटी नहीं है, आपने खुद ये क्रिएट किया है। आप समझ रहे हैं? लेट्स चेंज द सिचुएशन। मिसाल के तौर पे आप ड्राइव कर रहे हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ है और आप जिनको पसंद करते हैं वो भी आपके साथ हैं, और आप खुदा न खास्ता आप जा रहे हैं और आप गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें आप अभी टांग जो है खो देते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो जाती है, आप जिनको पसंद करते हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बात करूं, लेकिन ये सिचुएशन है आपकी। वो जो सिचुएशन है वो रियलिटी आपके सामने एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो आउटसाइड, इट्स एन आउटसाइड ऑफ यू। आप समझ रहे हैं? अगर वो इस सिचुएशन को आप चेंज करें, आप ड्राइव कर रहे थे, एक्सीडेंट होता तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन नॉट चेंज द रियलिटी, यू कैन नॉट कंट्रोल द रियलिटी। इट्स अ लाइफ, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। वी हैव टू गो थ्रू दिस, वी हैव टू फेस, वी हैव टू एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस गाइस, सारी बात एक्सेप्ट करने की है, स्टेट ऑफ माइंड की है।
आप उस तरीके से देख रहे हैं, उस एंगल से देखें आप कि जब एक्सीडेंट होता तो क्या होता, उसको आप एक्सेप्ट करते उस रियलिटी को। तो उस सिचुएशन में जो इस वक्त आप फेस कर रहे हैं उसमें अपने आप को आप सेल्फ पिटी स्टेट पे लेके जा रहे हैं और डार्कनेस नज़र आ रही है आपको सारी। इट्स देयर इज द सेम पर्सन, आप वही हैं जो सुबह 6 बजे, फायर इज़ देयर, मोटिवेशन इज़ देयर, सिर्फ वो स्टेट ऑफ माइंड है, वो सेल्फ परसेप्शन है, पर्सपेक्टिव है सेल्फ का। यू कैन नॉट कंट्रोल गाइस। वो मोटिवेशन, वो फायर, वो सुबह 6 बजने की मोटिवेशन, 6 बजे उठ के जिम जाने की मोटिवेशन, वो किसके पास है? वो योर गर्लफ्रेंड कांट गेट यू देयर, योर पेरेंट्स कांट गेट यू देयर, योर बेस्ट फ्रेंड कांट गेट यू देयर, you got yourself there at 6 a.m. in the gym in the morning. That's the same person. जो सिनेरियो हुआ वो outside you, वो बाहर है, वो अंदर नहीं है आपके। वो सारा सिनेरियो बाहर हो रहा है क्योंकि you cannot control life. आपको उससे पास करना है, गुजरना है, whatever it is. You cannot control. एक और आपको सिचुएशन देता हूँ, पूरा दिन गुजर है और आप यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, अचानक से आपका फ़ोन आता है, जो एग्जामिनेशन है उसमें आपने रिजल्ट्स बड़ा अच्छे ले लिए हैं, आपके नंबर्स बड़े अच्छे आ गए, या आपकी जॉब हो गई है या प्रमोशन हो गई है, एनी गुड न्यूज़। क्या होता है? सब कुछ चेंज। क्या वो फ़ोन ने किसी चीज़ ने एम्पावर किया आपको? नहीं, इट वॉज अ स्टेट ऑफ माइंड। फ़ौरन से इंस्टेंटली मूड चेंज हुआ आपका, एंडोर्फिन रिलीज हुआ, कॉर्टिसोल लेवल डिक्रीज हुआ। कैसे? डिप्रेसिव मोमेंट, डार्क, सब कुछ खत्म हुआ। कैसे? सिर्फ उस एक गुड न्यूज़ से। वो कैसे मिली आपको गुड न्यूज़? एक गुड न्यूज़ मिली और उसने क्या पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, सोचने का नज़रिया चेंज कर दिया, डिप्रेशन से आपको निकाल दिया। इट्स डार्कनेस गाइस, डिप्रेशन में सब कुछ डार्क, नथिंग लाइट, नथिंग देयर, कुछ भी नहीं है। जितना भागेंगे आपके उतना पीछे आएगा। फेस इट, उस रियलिटी में आने की कोशिश करें, उस रियलिटी में रहने की कोशिश करें। आई कांट से इनफ गाइस, आप कुछ भी तब्दील नहीं कर सकते हैं जो नेचुरली चल रहा है। उसके ऊपर आप अपने आप को हावी करके आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग गाइस। दैट पर्सन इज स्टिल देयर, ही इज नॉट डेड। सेल्फ इंड्यूस्ड डिसीज है ये डिप्रेशन गाइस। फेलियर एंड सक्सेस, यू हिट रॉक बॉटम अगेन एंड अगेन, बैकअप, दोबारा से खड़े हों। टू रीबूट योर सिस्टम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। Every single person goes through it in this world. What keeps me going? ये पूछा था आपने। I accept things, क्योंकि मुझे पता है कि नेचुरली सारी चीज़ें आएंगी, जो भी आ रहा है मुझे एक्सेप्ट करना होगा, नो मैटर वॉट। मैं सुबह उठ रहा हूँ, सिचुएशन कुछ और है, मैंने कुछ और एक्सपेक्ट किया, कुछ और प्लान किया, कुछ और है। आई हैव टू गो थ्रू इट, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग। वो शख्स ज़िंदा रखना है, कोई भी स्टेट हो, कोई भी सिचुएशन हो लाइफ की। अगर आप यहाँ पे हैं, आर यू सेम पर्सन? आप यहाँ पे हैं, आर यू सेम पर्सन? इफ़ यस, डिप्रेशन का किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ नहीं कि आप मोटे हैं, कि आप पतले हैं, आपका रंग क्या है, आपकी नस्ल क्या है, आपका रिलीजियस क्या है, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। डिप्रेशन को ये बिल्कुल नहीं पता। डिप्रेशन सबको होता है। मैंने तो बड़ा पॉजिटिव पाया अपनी ज़िंदगी में, जितने भी मसाइल को फेस किया ज़िंदगी में, चाहे वो फाइनेंशियली हों, चाहे वो रिलेशंस के हों, फैमिली के हों, दोस्तों के साथ हों, एजुकेशन के साथ हों, प्रोफेशन के साथ हों, हर लम्हा में डिप्रेसिव इंसान होता है, और मैं भी हुआ। और चूँकि मैंने डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बिकॉज़ हमारी परसेप्शन वो हमारे माइंड में चीज़ों की होती है, हमारे पे हावी हो जाती है। लेकिन उस चीज़ को मेंटेन करना, उस चीज़ को सस्टेन करना, वो सेम पर्सन रहना हर सिचुएशन में, वो उस वक्त आप उस सिचुएशन में होते हैं जब आपका कुछ दिल नहीं कर रहा करने का, आप दुखी हैं, आप अफसरदा हैं। तो जब हम कोई चीज़ चाह रहे होते हैं और वो नहीं होती है, वहाँ पे डिप्रेशन होते हैं। या जो चीज़ हम नहीं चाह रहे होते वो हमें मिल जाए, वहाँ पे डिप्रेशन होती है, उसके साथ गुजारा करना पड़े हमें। मैं बहुत सारी जगहों पे ऑडिशंस देने के लिए गया हूँ एक्टिंग के, आई गॉट फेल्ड। जॉब्स के लिए अप्लाई किया इधर उधर, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई किया इधर उधर, आई गॉट फेल्ड। जिम की बात करें, किसी प्रोफेशन की बात करें, आई हिट फेलियर। दिस इज़ हाउ वी लर्न, दिस इज़ हाउ वी ग्रो। माइंड एंड बॉडी
जब आप एक दूसरे के साथ इनको मैरी करते हैं और आप अपनी एफर्ट अपना 110% देते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं हर सिचुएशन में, चाहे आप जिम में हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपना बेस्ट दें, आउटकम के बारे में फ़िक्र ना करें। जब आप आउटकम के बारे में फ़िक्र करेंगे, जब आप एक्सपेक्टेशंस लगा के रखेंगे, वहाँ पे मसला होगा। वो स्टेट ऑफ माइंड, वो माइंडसेट, वो सेल्फ परसेप्शन जो है उस वक्त हमारे माइंड में आती है और वो रहती है और हमें लगता है कि हम इसी डायरेक्शन में जाने वाले हैं और यही हमारे साथ होने वाला है। हम वहाँ पे मोमेंट नहीं लेते रुकने का, बैठने का, इंतज़ार करने का, देखने का, तो उस फेज़ को गुज़रने का, वो जो फेज़ है उसको पास आउट होने का, वो गुज़र जाने का, उसमें रह के हम अपने आप को सेल्फ पिटी स्टेट में चले जाते हैं। सर्वाइवल मोड पे नहीं रहते, अपने आप को सर्वाइवल मोड पे रखना है, उस प्रोसेस में रखना है, उस प्रोसेस में नहीं रखना जहाँ पे आप सैड हैं, जहाँ पे दुखी हैं, अफसरदा हैं, जहाँ पे गलत ख्यालात आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में यही कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो वेग सिचुएशन, एक धुंधली सी सिचुएशन हो जाती है। दिन गुजरते हैं, वक्त गुजरते हैं, थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं, झांकते हैं तो आपको रास्ता नज़र आता है, आपको नई सिचुएशन नज़र। आपको क्या पता कि आपके अगले मोमेंट में आपके साथ क्या होने वाला है। मिसाल के तौर पे आप अगर सोचते हैं कि मैंने सिर्फ एक्टिंग ही करनी है, या मैंने सिर्फ बैंकिंग ही करनी है, या नर्सिंग ही करनी है, या मुझे डॉक्टर ही बनना है, और अगर अब नहीं होता तो फिर क्या होगा। लोगों को डिसाइड मत करने दें कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। डिप्रेशन में लोग कहते हैं बात करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, मुझे कॉल करो, मुझे तुम मिलने के लिए हो, मेरे दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। You wanna call whenever you can call me. You wanna come over whenever you want to come over. Let's discuss, let's talk. बात करने से डिप्रेशन कम होगी। एक सबसे बड़ा मसला वो ये है कि अगर आप किसी से बात शेयर भी कर लें, जो उनके रिप्लाई आते हैं, कॉन्डिसेंडिंग रिप्लाई आते हैं, आपकी उस वक्त सेल्फ इस्टीम की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि सामने वो सुनने वाला नहीं है। उसकी बातों में, उसके लफ्ज़ों में वो कैफियत होती है, तरीक़ा बयां जिसको कहते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। किसके साथ शेयर करें? हर एक को बताना है कि मैं कितना इल्म रखता हूँ। तू अगर अपना दुख शेयर करने आया है तो वो आपको उल्टा कमज़ोर महसूस करवाते हैं, आप और टूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। गाइस, आपने ख़ुद ओवरकम करना है डिप्रेशन से। ये मोटिवेशन आपने कन्वर्ट करनी है, उस सेल्फ पिटी स्टेट से निकलना है, और वो आप खुद ही कर सकते हैं। कोई नहीं है, देयर इज़ नो वन आउट देयर। मेडिकल कंडीशनिंग, मेडिकल हेल्प सीख करना, आई डोंट केयर, आई डोंट थिंक सो। उसको कौन ओवरकम करेगा? या आपको ज़रूरत है किसी ट्रीटमेंट की? खुद से बात करें, खुद को रॉक बॉटम से उठाएं, हिट करें, उठाएं, फेलियर हिट करें और उसको अपनी मोटिवेशन बनाएं। नेवर एवर गिव अप गाइस। कहते हैं ना, गेट द बॉल रोलिंग, चलते जाएं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसी स्ट्रेटजी को अपनाएं। मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, जब सब कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, सब ख़त्म लगता है, बॉडी की बात करते हैं, लगता है कि कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। सेल्फ परसेप्शन गाइस साथ जुड़ा हुआ डिप्रेशन, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। प्रोफेशन की बात करें, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है। आपने क्या किया अपनी किस्मत को अच्छा करने के लिए? सेल्फ परसेप्शन के अलावा, एक्सपेक्टेशंस के अलावा, आपका फेलियर दोस्त होना चाहिए अगर आप ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप सेल्फ परसेप्शन, डिप्रेशन और ये सारी जो चीज़ें हैं, एक माइंडसेट, इसको बदलना चाहते हैं और उस फेलियर को हिट करने के बाद उसको मल्टीप्लायर, जो मैंने कहा ना, डिप्रेशन इज अ टूल ऑफ डिस्कवरी। और डिस्कवरी जब होती है वो मल्टीप्लायर है लाइफ के लिए गाइस। कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे कोई भी मसला, कोई भी परेशानी जो आपको डिप्रेस करे, याद रखिएगा कि वो कहते हैं वक्त ये नहीं रहा तो वो भी नहीं रहेगा, और वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, तो वक्त गुजर जाएगा। उस स्टेट ऑफ माइंड में, उस सेल्फ परसेप्शन में, डिप्रेशन में, इन चीज़ों के दरमियान ख़ुद को नहीं खोना है आपने। आपको नहीं पता कि आपके लिए अगले ही लम्हे में आपके लिए क्या मौका आपका इंतज़ार कर रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है। उस अपॉर्चुनिटी को आपने बनाने के लिए मेहनत की,
एक्सपेक्ट नहीं किया, उसको बनाने में आपने बेस्ट दिया। आपने पढ़ाई के लिए, एग्जामिनेशंस के लिए आपने दिल जान से मेहनत की, पढ़ाई की, फेल हो गए, सो व्हाट। जितने भी यंगस्टर्स मुझे देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपके साथ, अगर आप मैट्रिक में फ़ेल हुए हैं, आप सेकेंड में फ़ेल हुए हैं, यूनिवर्सिटी में कहीं भी आप फ़ेल हुए हैं एजुकेशन में, आपको नहीं पता कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। बिल गेट्स की एग्जांपल ले लीजिए, स्टीव जॉब की एग्जांपल ले लीजिए, मेरी एग्जांपल ले लीजिए। उस वक्त मैं सोचता था कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं एक दुनिया का नालायक तरीन इंसान हूँ। वो क्या कर सकेगा, 9वीं 10वीं फेल, जो पास ही नहीं कर पा रहा, मैट्रिक से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, वो ज़िंदगी में क्या करेगा। वो वक्त गुजर गया दोस्तों, उसके साथ हार्ड टाइम गुजर रहा था। दैट वाज द टफ टाइम, टफेस्ट टाइम आई गेस। ये एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा गाइस। सक्सेस का ताल्लुक पैसे से नहीं है। अगर आपको लगता है पैसे से है तो डिप्रेशन डेफिनेटली होगा। अपने आप को उसके लिए तैयार रखना है आपने, कि एक ये पूरा प्रोसेस आपने तय करना है ज़िंदगी का। उस प्रोसेस को आपने एंजॉय करना है, डिस्कवर करना है गाइस खुद को। इस पूरे लाइफ के स्पैन में इस लग्जरी को डिस्कवर करना है, जो एक पूरा प्रोसेस होगा, स्टेप बाय स्टेप आप जिस जिस चीज़ से गुजर रहे हो। नेवर गिव अप। अपना आप मत मारें, खुद को मत मारें, अपने एहसास को मत मारें। खुश रहने का ताल्लुक बिल्कुल शोहरत से नहीं है, पैसे से नहीं है, लग्जरी लाइफ से नहीं है। जब आप हर हाल में खुश रहना सीख जाएंगे, ज़िंदगी का कोई भी पहलू है। आप किस चीज़ को बाय द वे ऑन करते हैं, आपका है ही क्या। सिर्फ इस चीज़ को ऑन करें कि आप ज़िंदगी में जो काम कर रहे हैं उसका अपना बेस्ट देंगे, जान मार देंगे। इसको ऑन करें बस। इसके अलावा आप किसी चीज़ को ऑन नहीं कर सकते। जिस चीज़ को आप ऑन कर सकते हैं वो सिर्फ एक चीज़ है कि आप अपने जान मार दी किसी काम को करने के लिए। स्टे स्ट्रॉन्ग गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज काशिफ शहजाद फिटनेस, helps you to stay fit. Over and out.